असली सही मायने में परिवार वही होता है जो दुख की घड़ी में अपनों का साथ देता है। लेकिन ये स्वार्थी मतलबी पति पत्नी घूमने से फुर्सत मिले तब न रंजना और प्रिंस की दुख की घड़ी में साथ देने जाएं। जरूरी नहीं है कुछ चीजें दिखा कर भी करनी चाहिए, क्योंकि अपनों को उससे खुशी मिलती है। कुछ चीज जताना चाहिए, उससे अपनों को खुशी मिलती है, खास करके दुख की घड़ी में। लेकिन इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। बहुत सारे कमेंट के आधार पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे पे भी कमेंट किया था और उन सब कमेंट को लिंक करके मेरे भी मन में जो थॉट आया उस चीज़ को मैं वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। निक्कू सुमित का मिसकैरेज हुआ, उसका भी यही हाल था, सेम डिक्टू। जो रंजना का हाल है वही निक्कू सुमित का था। उसके भी बच्चे का ग्रो नहीं हो पाया, हार्ट बीट नहीं बना था और उसका भी अबॉर्शन हुआ। पहले तो ये जो मिसकैरेज लगा चुका है ना, इस चीज को ही इन लोगों ने गुमराह करके रखा है लोगों को। अब मिसकैरेज का मतलब लोग समझ रहे हैं कि बच्चा खराब हो गया, ऑटोमेटिक खराब हो गया। ये नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने अबॉर्शन करवाया है। मिसकैरेज नहीं हुआ, अबॉर्शन हुआ है, जो कि खुद डॉक्टर ने सजेस्ट किया। मिसकैरेज ऑटोमेटिक अपने से होता है, अबॉर्शन करवाया जाता है। दोनों में अंतर होता है और दोनों में एक चीज कॉमन है कि बच्चा दोनों में सुरक्षित नहीं रहता। मिसकैरेज में अब ऑटोमेटिक ही वो रिमूव हो जाता है और अबॉर्शन तब होता है, उस हाल में होता है जब वो बच्चा नॉर्मल नहीं रहता है। तो इन लोगों ने उस चीज को ही बेवकूफ बना के रखा है। आधी जनता समझ रही है, आधी जनता नहीं समझ रही है। सबसे पहली बात, मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, 20 बार और बोलती रहूंगी कि जो चीज़ आपने लाई नहीं थी, प्रेगनेंसी रिवील नहीं की थी, तो इस चीज़ को नहीं लाना था। लेकिन अंशु की तरह आपको भी डॉलर कमाने का चस्का था और वो बच्चे पे डॉलर कमा रहे हो जो इस दुनिया में है भी नहीं। डॉलर पे, क्योंकि उस बच्चे पे इनका कंटेंट था। खुद अप्सरा मॉम ने बताया अपने वीडियो में कि ये जब रंजना को तकलीफ हुई तो अप्सरा मॉम ले जाने वाली थी और ले जाकर अल्ट्रासाउंड कराने वाली थी, लेकिन प्रिंस ने मना कर दिया कि हम आएंगे तब होगा, क्योंकि उनका रिवील जल्दी करने का टाइम था। मतलब इनको उत्सुकता थी कि जल्दी से हम अपने जो ऑडियंस है उसको रिवील करें। तो उसके पहले भगवान कहते हैं, भगवान के आगे कोई किसी की सोच नहीं चलती, तो ये भगवान से भी आगे सोच चलाते हैं। तो ये चीज था, तब तक भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब उसमें एबॉर्शन हुआ। एबॉर्शन में मैं देख रही हूँ कि रिलेटिव आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस खानदान में पहला बच्चा आ रहा था, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि लोगों ने बहुत बार बोला। तो जितने भी रिलेटिव हैं सब लोग आए। इस दुख की घड़ी में आना भी चाहिए, लेकिन जिसको सबसे पहले आना चाहिए था, जिसके हर चीज में प्रिंस और रंजना ने अपनी मौजूदगी जाहिर करी, प्रिंस ने और रंजना ने उस टाइम पर साथ दिया। देखो, जो चीजें सही हैं उस पर बोलने में कोई झिझक नहीं है, फिर हम इंसान नहीं है। जो गलत है वो गलत है। दुख की घड़ी में रंजना ने, प्रिंस ने अपना एनिवर्सरी तक नहीं एंजॉय कर पाई। मतलब देख लो, ये दोनों पति पत्नी की सच्चाई। दोनों लोगों ने अपनी एनिवर्सरी नहीं एंजॉय किए, क्योंकि उस टाइम पर इनके घर में मातम सा मना हुआ था। इनके भाई ने मातम सा फैला दिया था। इसमें मनीषा का कोई हाथ नहीं था, लेकिन मनीषा ने भी उन सारी चीजों पे पानी फेर दिया। आज मनीषा सारी चीजें भूल गई कि रंजना उस टाइम पर कितना साथ दी थी मनीषा का। पूरी रात मनीषा के साथ में जगी रही रंजना, क्योंकि उसको दुख दिख रहा था करीब से कि उसकी जेठानी का दुख क्या है। प्रिंस ने भी एक कर दिया था अपने भाई के लिए, समझाने के लिए, हर चीज को मैनेज करने के लिए। अंबाला से सिवान, सिवान से अंबाला एक कर दिए थे सारे लोग। लेकिन ये पति पत्नी ना, मैं कभी भी देखी हूं कि कभी भी ये किसी के सगे नहीं, अपनी फैमिली के भी सगे नहीं है। अपनी फैमिली के क्या, ये तो अपने वाइफ के ही नहीं सगे हैं, किसी के सगे नहीं है।
ये क्या हुआ कि जनता को आकर बता दिया कि हमें भी तकलीफ है, जनता ट्रोल कर रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। अगर इतना ही तकलीफ है तो आपको सिवान और अंबाला से जाते टाइम नहीं लगता है, आप तो फ्लाइट का जर्नी करते हो भाई, इतने बड़े आदमी हो तो कम से कम इतना घूमना फिरना आपका जरूरी नहीं था। एक दिन के लिए जाकर उसका हालचाल लेकर चले आते, मेरे ख्याल से और जो जनता कह रही है उसके ख्याल से। भाई जाहिर सी बात है जनता तो ताना मारेगी, क्योंकि आपको हर तरह से सरवाइव करते हुए देखा है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या निक्कू सुमित इतने ज्यादा फैमिली से बढ़कर हो गए थे कि निक्कू के मिसकैरेज एबॉर्शन में आप जाकर हॉस्पिटल में रात भर वहां पर पहरा दिए थे, और यहाँ पर अपने घर की बात है, अपने घर की बहू है जिसके साथ में गलत हुआ है, उसको तकलीफ है, एक बार वो चले जाते उसके पास में सांत्वना तक दे देते ना तो उसको तकलीफ नहीं होता। प्रिंस का छोड़ो, मैं बात कर रही हूँ रंजना का। उसको कितना अच्छा लगता कि मेरी जिठानी मेरे पास में आई है इस दुख की घड़ी में। अपनी मौजूदगी ना रहने पे अंबाला में प्रिंस को पूरा टिकरा फोड़ दिया कि सारा जिम्मेदारी तो प्रिंस संभाल सकता है, मेरी ना रहने पे क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं, मतलब चित भी अपनी पट भी अपनी। कमी है तो प्रिंस जिम्मेदार है, रंजना जिम्मेदार है, कहीं कुछ हो रहा है तो प्रिंस रंजना जिम्मेदार है। आप कब जिम्मेदार बनोगे अपने परिवार के प्रति? अपनी भी जिम्मेदारी निभाओ, हर बार क्यों वही अहम भूमिका निभाएं? आपकी जिम्मेदारी वो क्यों निभाए? और अपने परिवार की जिम्मेदारी आप कब निभाओगे? मैं पूछना चाहती हूँ। हर बार आपके लिए आपकी परिवार जिम्मेदार हो, आपका परिवार आपको सपोर्ट करे, आपकी बीवी को सपोर्ट करे, आपके दुख में खड़ा हो, लेकिन आप किसी के दुख में नहीं शरीक होते, क्योंकि आपको दिखावे की जिंदगी ज्यादा बेहतर पसंद है। लोगों के साथ में बाहरी खून के रिश्तों को निभाना ज्यादा पसंद है। अपनी बहन को इग्नोर करके दूसरी बहन बना लिया, बहन बनाते बनाते क्या हो गया वो तो सब जिंदगी भर जो जो ये हिस्टोरी देखा है ना वो भूलेगा नहीं, पूरी उम्र नहीं भूलेगा जो आपने एक इतिहास रच दिया है सोशल मीडिया पर। तो मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ भाई साहब और बहन जी दोनों लोग कि अपनी जिम्मेदारियों को कब निभाओगे आप? अपने मानते हैं कि आपको आपके परिवार वाले नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं उस पर हम सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि रंजना ने कितना दिन रात आपकी बीवी के साथ में, आपके साथ में, मनीषा उस टाइम पर रो रही थी, रात रात भर लाइव कर रही थी, उस टाइम पर रंजना ने साथ दिया था। वो एहसान जिंदगी भर उसका नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आज उसकी दुख की घड़ी में ये दोनों पति पत्नी वहां नहीं है, क्योंकि इनको जरूरी ही नहीं है। वो जरूरी था निक्कू सुमित वाला रिश्ता जो निभाना था। कभी भी दूसरे साथ नहीं देते हैं, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, अपने ही आपका साथ देते हैं। अपना खून का रिश्ता चाहे कितना भी लड़ लो झगड़ लो, चाहे कितना भी उससे रिश्ता तोड़ दो, लेकिन अपना ही सगा साथ देगा। लेकिन आप कभी साथ नहीं देते हो भाई साहब, मानना पड़ेगा, सैल्यूट मारना पड़ेगा आपको कि कितने आप, मतलब क्या मैं बोलूं, सेल्फिश इंसान हो। सिर्फ अपना मतलब, अपना स्वार्थ, अपनी चीजें, घूमना फिरना। मतलब प्रिंस के वीडियो आते ही लोगों ने इनको ट्रोल किया और इन्होंने सफाई देनी शुरू की। हर बात में मनीषा क्यों जिम्मेदार, हर बात में मनीषा क्यों जिम्मेदार। घूमना फिरना एंजॉय करना, काहे का दुख, काहे की तकलीफ? जिसके साथ होता है उसको तकलीफ होती है। और मैं कह रही हूं कि पूरे परिवार में अगर किसी को मेंटली रूप से तकलीफ है तो वो है रंजना। वो है रंजना, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी स्ट्रांग नहीं है, और उसको अभी अपनों की जरूरत है। वो चाहे अपनों में सास ससुर हो, चाहे ननद हो, चाहे देवर देवरानी हो, चाहे जेठानी जेठ हो, सबको अपनी अपनों की जरूरत है। लेकिन इस टाइम पर तानाबाजी चल रहा है। प्रिंस ने भी वही काम किया, और उसके बाद से लोगों ने जब ट्रोल किया तो अपनों ने भी वही काम किया। इस टाइम पर मैं अप्सरा मम को भी कहूंगी कि इस टाइम पर चिढ़ने की बात नहीं थी। आप उसको बेहतर जानते हो, आपका परिवार उसको बेहतर जानता है, तो आप ये चीजें देखो। दुनिया क्या कहती है कहने दो। दुनिया के वजह से हम रिश्ता तोड़ देंगे
तो भैया अपना खून तो रिश्ता नहीं तोड़ सकते। आप मुंह बोली बेटी का रिश्ता तोड़ दिए इन्हीं दुनिया के वजह से, लेकिन अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते। तो फिर इन चंद लोगों के बोलने से आपको इतना फर्क क्यों पड़ता है, और रिश्तों में कड़वाहट क्यों आती है, और उससे नाराजगी। अब मैं जानती हूँ कि इन्हीं लोगों के बोलने की वजह से बोलचाल बंद होता है, बहू से अच्छे से बात नहीं होती है, ये सब होता है। तो इन चंद लोगों की वजह से आप अपने रिश्ते में क्यों खटास डाल रहे हो? वो तो नहीं कुछ बोल रहा, वो तो नहीं कुछ बोल रही आपकी बहू जो है, लेकिन नहीं, यहां पर तो सिर्फ सोशल मीडिया अहमियत रखती है। और ऐसे जो जो भी इंसान शर्मनाक घटना करता है, और एक्चुअली मैं बोलूं कि इन्हीं ऐसे ही टॉपिक पे रिएक्शन बनना चाहिए। आप लोग जय बार गंदगी परोसोगे इस तरह से इस टॉपिक पे, तय बार आप इसी तरह से मुंह की खाओगे। और बोलना मत कि लोग आकर बोल रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि इसका जिम्मेदार आप खुद हो। आपने ये चीजें घिनवा दी यार, गंदगी कर दी, शर्म आती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं एंड। कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।